दोस्तों जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी सुखी रहें और सभी धनवान बने रहें। भगवान श्री राम से हमेशा आपके लिए यही प्रार्थना करते हैं। आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आता हूँ, वीडियो देख लिया करो। कई बार हमारे सामने चुनौती भी आ जाती है, क्योंकि ये आम वीडियो तो है नहीं जो हम बना रहे हैं, ये साधारण वीडियो नहीं है। इसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ती है, सही मुद्दों पर बोलना पड़ता है और कई बार सही मुद्दों पर भी आलोचनाओं का शिकार होना पड़ता है। कुछ गलतियां भी हो जाती हैं। दोस्तों आम वीडियो नहीं है कि बैठे और वीडियो बना दी, रोटी खा रहे, ये कर रहे ये कर रहे। ये हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान की वीडियो है। एक ऐसा भेद है, ऐसा भेद खुलता है जो जीवन का सार है, जो ब्रह्मा जी ने लिख के भेज दिया। और इसको परखने के लिए बड़ी पारखी नज़र चाहिए, बड़ी मेहनत, बड़ा परिश्रम, बड़ा गहरा दिमाग और बड़ी गहरी पढ़ाई, गुरुजनों की सेवा, यह सब इसी में ही शामिल हो जाता है। तो एक ऐसा चुनौती भरा जो आज विषय आया है, हमारे गुरुजन हैं, एक बड़े ही विद्वान हैं और शास्त्री जी हैं, हस्तरेखाओं के ज्ञाता हैं, ज्योतिष के ज्ञाता हैं, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। उन्होंने खुद अपने हाथ का जो है फोटो भेजा था हमारे अपने ग्रुप में 3-4 दिन पहले कि मेरा विश्लेषण करके बताओ। तो ये बड़ा चुनौती भरा फोटो था, क्योंकि एक गुरुजन का फोटो है जो विद्या के सागर में गहराई से पहुँचे हुए हैं। हम तो इनके सामने कुछ भी नहीं। तो उस पर अनेक हमारे भाई जो हमारे शास्त्री हैं, इस विद्या के जानने वाले हैं, ज्योतिष के जानने वाले हैं, हस्तरेखा शास्त्री हैं, उन सब ने अपने विचार रखे। तो दोस्तों थोड़ा सा मेरा मतभेद हो जाता है, क्योंकि मैंने भी खूब गहरा अध्ययन किया गया है। मैंने भी कमी नहीं छोड़ रखी मेहनत करने में। वो बात दूसरी है कि परिणाम क्या है। दोस्तों एक चिन्ह आ जाता है जिस पर बात रुक जाती है, क्योंकि मैंने कई वीडियो चिन्हों के ऊपर बनाई थी पहले। मेरे चैनल पे आप देखोगे तो विशेष चिन्ह के ऊपर ही मैंने वीडियो बनाई थी। एक चिन्ह इंसान को भवसागर से पार उतार देता है और वही चिन्ह उसका सत्यानाश कर देता है। इतना फर्क चिन्हों में होता है, केवल उनको समझना पड़ता है। मिसाल के तौर पे मैंने मिसाल दी भी थी, बताया भी था कि मछली का चिन्ह और दीप का चिन्ह थोड़ा सा अंतर है। मछली का चिन्ह पार उतारने वाला है और दीप का चिन्ह डुबोने वाला है। ऐसे ही और भी बहुत निशान हैं, हल्के से इशारे पर में बदल जाते हैं। तो आइए जो मेन आज का मुद्दा है, मेन बात है, उस पर आते हैं। हमारे गुरुजन के हाथ में चिन्हों का भंडार है। मैं उनका ये फोटो दिखाता हूँ सभी को। ये उनके हाथों का फोटो है, ये ध्यान से देखिए। ये उनके शनि पर्वत का फोटो है। थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है क्योंकि मैंने नक्शा बनाया है। सब गुरुजन भी देख लें, वीडियो बना रहा हूँ मैं और उसी मुद्दे के ऊपर बना रहा हूँ जिसके ऊपर मेरी बहस थी। तो ये शनि पर्वत है और इस पर ये इस प्रकार के जो है ये रेखाओं के दर्शन हो रही हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इनका जो है जो विश्लेषण किया, चतुष्कोण हमारी भाषा में, क्योंकि मैंने इनको अलग अलग बना दिया है, अलग अलग इनका नक्शा कर दिया है, क्योंकि ऐसे समझ में कुछ नहीं आएगा। तो सबसे पहले चतुष्कोण, और ये ज्ञान का विषय भी है। जो हमारे हस्तरेखा शास्त्री हैं वो देखें मैं क्या जानता हूँ। जो कह रहे थे वर्मा जी कुछ नहीं जानते, ठीक है, आप लोग जानते हो, मैं आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले हमने चतुष्कोण, ये चतुष्कोण होता है। इनके हाथ में चतुष्कोण एक नहीं, चतुष्कोण के अंदर भी चतुष्कोण है, चतुष्कोण और भी है। तो ऐसी अवस्था में यदि शनि पर्वत पर या किसी और पर्वत पर चतुष्कोण है, एक से अधिक है, तो जातक आर्थिक एवं व्यवहारिक दोनों ही संरक्षण अच्छे मिलेंगे। अर्थ अवस्था अच्छी होगी और व्यवहारिक जो उसका व्यवहार होगा समाज में, परिवार में,
रिश्तेदारी में वो बहुत ही उन्नत होगा और अच्छी कामयाब ये चतुष्कोण की पहचान समझी जाएगी। दोस्तों, आध्यात्मिक रहस्य, चतुष्कोण में आध्यात्मिक रहस्य भी होंगे। आध्यात्मिक रहस्य समझने और समझाने की कला भी होगी। जीवन का रहस्य समझने और समझाने की कला होगी। और लक्ष्य प्राप्ति के लिए मानसिक परिश्रम एक हद तक करने की कोशिश होगी। ऐसे व्यक्ति प्रत्येक पहलू पर ही अपना जो है ध्यान रखते हैं और कुशलता से उसको समझाते हैं। ऐसा इस चतुष्कोण का महत्व बन जाता है। आइए दूसरे नंबर पर आता है हमारा त्रिशूल, क्योंकि त्रिशूल बना हुआ है। ये त्रिशूल बना हुआ है। त्रिशूल की महिमा भगवान शिव का यह चिन्ह है। भगवान शिव की विशेष कृपा होती है और दुश्मन भय खाते हैं स्वयं ही। और अनेकों प्रकार के लाभ, दिव्य शक्तियां प्राप्त होती हैं, आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त होती हैं और किसी का भला बुरा करने की पूरी अक्षमता होती है। जिसका चाहे भला कर दे, जिसका चाहे बुरा कर दे, अपनी विद्या से, अपनी सफलता से, अपनी जो है मेहनत से। ऐसा त्रिशूल का फलादेश बन जाता है। अब आइए एक सबसे जो उधर रेखाएं भी हैं। उधर रेखाएं ऊपर जाने वाली रेखाएं, क्योंकि इनके हाथों में बड़ा ही ये शनि पर्वत बड़ा ही जटिल बना हुआ है, इसलिए मैंने एक एक रेखा अलग अलग निकाली है, एक एक चिन्ह अलग निकाले हैं और उनका मैं अलग अलग ही फलादेश बता रहा हूँ। उधर रेखाएं, इनका महत्व भी जीवन में बहुत अच्छा होता है। आध्यात्मिक कलाएं, ज्योतिष की कलाएं, गहरे विचार और सफलता की परिचायक होती हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है हमारा एक खास चिन्ह और, जिसके ऊपर हमारी काफ़ी मनमुटाव भी चल रहे हैं, काफ़ी एक दूसरे को सीख भी रहे हैं। मनमुटाव तो केवल यही है हमारे, मनमुटाव वैसे नहीं, केवल ज्ञानी पुरुष हैं तो ज्ञान पे ही मनमुटाव होंगे। जो सबसे मतलब जिस पर अड़ंगा रुका हुआ है, उस चिन्ह को बताया गया है शनि का चित्र। और मैंने इसको एकदम विरोधाभास किया। मेरी नज़रों में शनि का चित्र नहीं, सब मेरी क्या, मैंने कई दिन में मेहनत की, अनेकों शास्त्र देखे, अनेकों किताब देखी, अपने खुद के तो मेरे अनुभव थे ही, इसके बाद भी मैं कहीं झूठा ना हो जाऊं, मैंने इस पर काफ़ी मेहनत की और तब मैं आज सोशल मीडिया पर वीडियो बना रहा हूं। क्योंकि ये राशि का चिन्ह है, शनि राशि का चिन्ह है, और यदि शनि पर्वत पर शनि का चिन्ह है तो इसका अलग ही विश्लेषण बनेगा। मगर जो ये चिन्ह है, यह शनि का चित्र नहीं है, चिन्ह नहीं है। दोस्तों, इसका आकार ये है, इसका आकार ये बना हुआ है, ये आकार बना हुआ है इसका। और शनि का जो चिन्ह होता है, शनि का चिन्ह ये होता है। इसको शनि का चिन्ह बोलते हैं। ये शनि का चिन्ह है और ये शनि का चिन्ह नहीं, ये चिन्ह इस प्रकार से बना हुआ है। फिर दिखाता हूं मैं आपको। ये उठाव रेखा है, ये उठाव रेखा हृदय रेखा से चलकर और शनि के मूल से थोड़ा पहले रुक गई है। ये स्पष्ट दिख रही है। हृदय रेखा से उठाव रेखा चलकर शनि के मूल से पहले रुक गई है और इसमें से एक यंत्र निकल गया है, ये स्पष्ट दिख रहा है। और शनि का मैंने चिन्ह यहां पर बना के दिखा भी था पहले। तो इस यंत्र को हम बोलते हैं, हमारी भाषाओं में अंकुश कहते हैं। ध्यान से सुनो, ये क्या चिन्ह है। जो लोग उंगली उठा रहे थे कि वर्मा जी को पता नहीं है, आप शास्त्र खोलकर देखो, ये अंकुश का चिन्ह है। मैंने कई अच्छे विद्वानों की किताबें खोली 4 दिनों में, इसके बाद मैं आज ऑनलाइन आऊँगा। ये अंकुश का चिन्ह है। अब आप समझिए, यदि इतना विरोधाभास होगा, कहाँ राशि का चिन्ह और कहाँ फिर ये अंकुश का चिन्ह, तो क्या फलादेश बनेगा, जातक के मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा,
हम क्या किसी का भविष्य बताएंगे यदि हम चिन्ह भी नहीं जानते? यदि हम चिन्ह की पहचान नहीं कर सकते तो हम भविष्य क्या बताएंगे, फलादेश क्या करेंगे? तो दोस्तों, इस स्पष्ट नजरों से मैंने बना दिया है। ये हृदय रेखा है हमारी, ये हृदय रेखा है। हृदय रेखा से चला हुआ ये अपने छोर पर यहां से यंत्र निकला है। इसको यहां स्पष्ट समझा देता हूं मैं। इस चिन्ह को हम अंकुश का चिन्ह बोलते हैं और यह वह चिन्ह है जिसका बहुत ही जबरदस्त फलादेश है, बहुत ही जबरदस्त इसका विश्लेषण है। क्योंकि संसार के सबसे बड़े जीव हाथी को कंट्रोल करने के लिए इस यंत्र की आवश्यकता पड़ती है और उस हाथी को कंट्रोल करने के लिए हाथी के चालक को, हाथी के संरक्षक को, हाथी की देखरेख करने वाले को महावत कहते हैं। आज के समय में शायद बच्चे ना समझें, पर जो बुजुर्ग हैं, हमारी उम्र के हैं, वो जरूर समझेंगे। हाथी को कंट्रोल करने वाला, हाथी को अपने कब्जे में लेने वाला, हाथी की देखरेख करने वाले को महावत कहते हैं। और महावत को अपने यंत्र के रूप में अंकुश की जरूरत पड़ती है, जो लोहे की 2 छड़ से तैयार होता है। उसके ऊपर एक नोकदार भाला होता है, एक घुमावदार यंत्र होता है, जिससे वो हाथी के ऊपर अपना कंट्रोल करता है। कभी कभी जरूरत आने पर वो उस पर प्रहार भी करता है। तो यहां पर हमारे गुरुदेव के हाथों में जो ये अंकुश का चिन्ह बना हुआ है हमारे शनि पर्वत पर, यह बृहस्पति पर्वत के बिल्कुल समीप बना हुआ है और इसकी जो है इन तीनों ग्रह पर दृष्टि है। हमारा सूर्य, शनि, सूर्य और बुध, तीनों ग्रह पर दृष्टि है और गुरु का आशीर्वाद है। इस प्रकार का जातक किसी बड़े जन समूह को, चाहे वो किसी भी राशि के हैं, किसी भी भेद के हैं, किसी भी आयु के हैं, उनको कंट्रोल करने की क्षमता रखता है, विद्वान होता है और अध्ययन और अध्यापन कार्य में निपुण होता है, शिक्षा के क्षेत्र में निपुण होता है और शिक्षक भी बहुत बड़े लेवल का हो सकता है। ऐसा इस यंत्र से फलादेश बनता है। इसके अलावा तांत्रिक विद्याएं, आध्यात्मिक विद्याएं, ज्योतिष विद्याएं और स्वयं और दूसरों को पहचानने की विद्याएं में भी सक्षम होता है। फल तो होने को है, परंतु यहाँ मुख्य ही स्रोत में बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी बन जाएगी। विषय बड़ा जटिल था, एक चुनौती भरा मेरे सामने सवाल था, सब मुझे गलत बता रहे थे। तो अब ध्यान से देख लेना, अपने शास्त्र, अपनी किताब उठा के देख लो। इसको अंकुश कहते हैं, शनि नहीं है ये, राशि का चिन्ह शनि नहीं है, इसीलिए मैंने भेद नहीं खोला था। बड़ा अच्छे फल वाला, बड़ी अच्छी मान सम्मान देने वाला यह चिन्ह बन जाता है यदि जातक के इस स्थान पर है और श्रीमान जी के इस स्थान पर है। इसलिए इतना लंबा चौड़ा आज भाषण देना पड़ा कि जान पहचान कर ही सवाल पैदा करें। और मैं अब भी कह रहा हूँ, मैं तो कुछ जानता नहीं, आप लोगों से शिक्षा ले रहा हूँ, परंतु मेरी वीडियो देख लिया करो। कोई बात नहीं दोस्तों, मेरा भी हौसला बढ़ता रहेगा। जय श्री सीताराम।